हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। हिमालय से भी अरबों वर्ष पुरानी विशाल विस्तार गुजरात के पालमपुर से दिल्ली की रायसीना हिल तक 700 किलोमीटर में फैली एक प्राकृतिक हरी दीवार है। अवशिष्ट पर्वत करोड़ों वर्षों के अपरदन का परिणाम है, जो कभी हिमालय से भी ऊंची थी। अरावली में लगभग 1000 ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि 100 सेंटीमीटर से अरावली में लगभग 10,000 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 सेंटीमीटर से कम है। अरावली पूरे देश में 4 राज्यों से होकर 39 जिलों से होकर गुजरती है। 4 राज्यों में 39 जिलों से होकर गुजरती है। अरावली में अरावली में से के द्वारा कई सारे नदियों का उत्पन्न किया गया। एक जल विभाजन के रूप में काम किया, जिसने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को नदियों की अरावली वाटर रिचार्ज भी करती है। यहाँ पर 100 से मतलब सैकड़ों झीलें हैं। यहाँ पर नदियों का उद्गम स्थल है। अरावली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का क्षेत्र है। 250 करोड़ वर्ष लगभग अरावली के पत्थरों का समूह नहीं है। 250 करोड़ वर्ष का लगभग अरावली केवल पत्थरों का समूह नहीं है। ये इतिहास को समेटे हुए है, ये संस्कृति को समेटे हुए है, ये जैव विविधता जीवों को समेटे हुए है, ये मूल निवासी आदिम जनजातियों को समेटे हुए हैं, ये जल को समेटे हुए हैं, ये वायु को रोके हुए हैं। राजस्थान के लाखों लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं। खेती के लिए खेती की जाती है, झूम खेती की जाती है। ये प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला है। माइनिंग फॉरेस्ट सर्वे और माइनिंग की जो बात चल रही है, यहाँ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो इसकी रिपोर्ट जारी करती है, उसने कहा कि 3 डिग्री से अधिक का जो एंगल है, जिसको 500 मीटर के अंदर अगर 2 पर्वत की जो घाटी है उसी रेंज को काटा जाएगा, वहाँ खनन किया जाएगा। वहाँ खनन नहीं किया जा सकता, ऐसी डेफिनेशन 2010 में थी, लेकिन अब उन्होंने इसे हटा दिया है। 100 सेंटीमीटर ऊंचाई मानक तय कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली से टकराकर भारी बारिश कराती थी। अगर अरावली को नुकसान पहुंचाया जाता है तो निश्चित तौर पे ये पवनें आगे निकल जाएंगी। मानते हैं कि अरावली के अंदर खनिज संसाधन भंडार खूब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक उन्नति के लिए हम पेड़ पौधे जनजातियों को नुकसान पहुंचाए, वनस्पति को नुकसान पहुंचाए, कृषि उपज को नुकसान पहुंचाए। ऐसे आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करके भी हम हासिल क्या कर लेंगे। तो ये सब जो फैसला होता है, इस पे बहुत दुख भी होती है कि अरावली जैसे पर्वत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। अरावली को हम सबको बचाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।